पाकिस्तान ने फायरिंग की है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में सीजफायर तोड़ा गया है। भारतीय सेना ने जवाब दिया है, जवाबी कार्रवाई की है। लगातार 10वें दिन पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। फायरिंग चल रही है पाकिस्तान की ओर से, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। 10 दिनों में 33वीं बार पाकिस्तान ने एलओसी पर सीजफायर तोड़ दिया है। और महराज अहमद इस वक्त पहलगाम से हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। महराज, 10वें दिन भी पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। ये बताता है कि पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है और बार बार फायरिंग कर रही है और बार बार उल्लंघन कर रही है नियमों का। बिल्कुल बिल्कुल बता दें आपको कि 10वीं बार जो है अभी तक 35 से अधिक जो है संख्या जो है सीजफायर वायलेशंस की, जो कि हम अभी नियंत्रण रेखा पर देख रहे हैं। विशेषकर अगर हम कहें इसमें उड़ी, बारामूला जो है, वहीं पे अगर हम कुपवाड़ा की बात करें तो वही UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. के बाद जो है अगर हम जम्मू संभाग की बात करें, पुंछ, नौशहरा, राजौरी, अखनूर, तो ये सब जगह है जहाँ पे आज और इतनी बड़ी संख्या में आज सीजफायर वायलेशन देखा गया। बता दें आपको कि 10 दिनों में ये सबसे बड़ी सीजफायर वायलेशन है। लेकिन अभी तक गनीमत ये बात है कि ये छोटे छोटे हथियार और पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग जो है वो देखी जा रही है। लेकिन निसंदेह जिसका जवाब जो है भारतीय सेना मुंह तोड़ तरीके से दे रही है। और जैसे ही अगर एस्केलेट होता है, बड़े हथियार इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो बड़े हथियारों से ही इसका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि पहले से ही जो है प्रधानमंत्री ने भी साफ करके रखा है ट्राई सर्विसेज को कि वो जगह और समय वो चुने। तो निसंदेह जो भारतीय सेना है वो कहीं ना कहीं समय और जगह की जो है जो कह सकते हैं उसका वेट कर रही है। बाकी गो अहेड जो है वो ट्राई सर्विसेज को पहले से ही प्रधानमंत्री की ओर से मिला है। जी नीति जी, और आप बने रहिए महराज, आपके पास दोबारा आएंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है। गोला बारूद की कमी से जूझ रही है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान के पास सिर्फ 96 घंटे का गोला बारूद ही बचा हुआ है। 4 दिन ही भारत के सामने टिक पाएगा पाकिस्तान। तो अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान की इतनी खस्ता हालत है कि सिर्फ 4 दिन ही भारत के सामने टिक पाएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 96 घंटे का ही गोला बारूद बचा हुआ है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान के नेता भारत को युद्ध के लिए गीदड़ भभकी लगातार दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तोपखाने में गोला बारूद की भारी कमी देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट आई है सामने जिसके मुताबिक पाकिस्तान की सेना के पास सिर्फ 4 दिनों तक युद्ध लड़ने की क्षमता बची हुई है। इसके बाद गोला बारूद की कमी के कारण उसकी सेना पहले की तरह सरेंडर कर देगी। वहीं भारत की सैन्य ताकत के सामने तो पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं दिखता ही नहीं है, कहीं टिकता ही नहीं है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, बार बार जो युद्धाभ्यास करके इस तरह शक्ति प्रदर्शन कर रहा है पाकिस्तान, उसके पास खुद के पास सेना के सैन्य जवानों की कमी है और गोला बारूद की कमी है। तो सिर्फ 4 दिन और घुटनों पर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास 4 दिन तक युद्ध लड़ने की क्षमता है। पाकिस्तानी सेना के पास गोला बारूद की भारी कमी है। पाक सेना के पास टैंकों में भरने के लिए ईंधन तक नहीं है। तो देखिए, ये जो जानकारी है वो आपको हम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की कितनी खस्ता हालत है। बस गीदड़ भभकियां देता है, बड़बोलापन है पाकिस्तान में मंत्रियों का, नेताओं का। और आगे जानकारी ये भी है कि M109 होवित्जर, साथ ही BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, ये सब कुछ जो है वो मौजूद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सब रॉकेट लॉन्चर के लिए गोला बारूद ही नहीं है पाकिस्तान के पास। नई तोपे SH-15 के लिए गोला बारूद नहीं बचा है। तोप और रॉकेट लॉन्चर सिर्फ शो पीस बने हुए हैं। और खस्ता हालत देखिए पाकिस्तानी सेना की क्या है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत बुरी है इस वक्त। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। सेना को तेल और राशन तक कम करना पड़ा है। पाकिस्तानी सेना ने कई युद्धाभ्यास बंद कर दिए हैं। मिलिट्री व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल तक नहीं है। तो ये बताता है कि पाकिस्तान सेना की हालत बहुत खस्ता है, लेकिन धमकियां लगातार दी जा रही हैं।